आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑलरेडी जो है हम देख रहे हैं कि जो भाई टमाटर के प्राइजेज है वो वैसे ही रुला रहे हैं, और अभी जो है वो बासमती के प्राइजेज जो हैं वो भी हमको रुलाने लगे हैं, क्योंकि रिटेल प्राइजेस 3% ऊपर चले गए हैं। तो अब सरकार बासमती को रोक रही है। बात करेंगे दोस्तों टमाटर की भी, क्यों हो रहा है, हमारे क्रॉप फेल क्यों हो रहे हैं। डार्क 40 कूपन कोड यूज करो। हो तो ये आज इस पर क्लास होगी रात 8 बजे, तो बिल्कुल फटाक से क्लास अटेंड करना, मजा आ जाएगी। डॉक्टर मयूरिका दास क्लासेस ले रही हैं, साइकोलॉजिस्ट खुद भी हैं वो, लेकिन आपको टमाटर को समझने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत रुला रहे हैं। कब आखिरी बार बेटा टमाटर खाया था? मैं अभी लेके आया था पौआ भर, है ना। तो टमाटर जो है वो बेसिकली टमाटर, आलू, हर जगह टमाटर यूज ही होता है। सलाद में टमाटर यूज होता है ना। पुलाव में टमाटर यूज होता है, बिरयानी में टमाटर, वेज वाली की बात कर रहा हूं, मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, ठीक है। तो अभी ये जो टमाटर है, टोमेटो है, वो तो बढ़ ही रहा है, बासमती भी। तो आखिरकार हमारे क्रॉप्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये देखो, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा ये ग्राफ बहुत अच्छे बनाते हैं। ये देखो, ये सीधा ऊपर स्पाइक किया है, देख रहे हो कहाँ, ये इतना कम छिटकू सा, लेकिन अब यहां पे आ गया है। तो बेसिकली टमाटर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब उसके रीजंस की हमने बात की है। एक तो जो मौसम खराब हुआ उसकी वजह से राबी क्रॉप पूरी तरीके से वेस्ट हुआ। फिर बहुत अब पैनिक सेलिंग हुई है, क्योंकि बहुत सस्ते में बिक रहा था, तो बहुत लोगों ने खेती छोड़ दी। फिर क्यूकम्बर वायरस और कुछ एक दो और वायरस लग गए। तो अभी अगस्त से पहले तो आप भूल जाओ। हालांकि टमाटर अभी प्राइजेस सरकार ने खुद कम किया, 70 रुपए के करीब टमाटर बिक रहा है, तो प्राइजेस अभी इसको रेगुलेट कर रही है। बट बहुत जगह तो जब भाई मंडी है तो उनमें से आपको 150, 200 ऐसे ही मिलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी आपको बता दूं, बासमती राइस में भी यही हुआ है। तो अब सरकार ने क्या किया ना, सरकार ने इसको जमा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन, तो सरकार ने अभी थोड़ा सा रोक लगा दी कि बाहर अभी भेजो नहीं। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट बढ़ रहा है, लगता तो है कि गड़बड़ होने वाली है, और अगले साल है इलेक्शन। अभी जो सबसे खतरनाक हमारा क्रॉप है, क्या सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जी हमारी वो है अनियन, है ना। अनियन मेरा कि लहसुन मेरा, ये परित उसका पिन कोड मुझे मत सका। तो अनियन जो है, प्याज रुला दिया है, सरकारों को रुला दिया है। 1980s, 1988, 2014, 1998। आपको बता दूं कि 3 बार सरकार गिरा चुका है यही प्याज के प्राइसेस ऊपर गए। 2014 में कांग्रेस का जाने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था प्याज के जो दाम ऊपर गए, और सबसे ज्यादा घरों में प्याज खाया जाता है। तो इसीलिए जो प्याज है, वैसे अभी तो सावन चल रहा है तो बहुत लोग नहीं खा रहे होंगे, बट प्याज अगर महंगा हुआ तो सरकारें चली जाती हैं, वो स्टेबल है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक स्टेबल है, नहीं पता। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि 5% से ज्यादा बारिश हो गई, 5% से ज्यादा बारिश हो गई है। अब जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां नहीं हो रही। जैसे जो हमारे ब्रेड बास्केट एरिया है, ईस्ट दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश के काफी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बहुत जगह भी बारिश नहीं हो रही है, या उतनी नहीं हो रही जितनी चाहिए। बल्कि जो वेस्ट, जहां पे ऑयल सीड, पल्सेस प्रोड्यूस किया जाता है, भयानक बारिश हो रही है। अभी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, भयानक बारिश होगी। तो अब आप ये समझो कि ये जो अनयूजुअल पैटर्न है, $10 बिलियन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको लॉस हो रहा है हर साल, यानी कि 0.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये जो अनयूजुअल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे क्रॉप फेल हो रहे हैं और प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। हालांकि अब जैसे शुगर केन है, शुगर केन देखिए, भारत में एक प्रॉब्लम ये है कि जहां पे जिसको प्रॉफिट मिला वो जग उगा दिया। ये ब्रिटिशर वाली नीति है। वो भी क्या करते थे, उन्होंने भी बर्बाद कर दिया, खेतों को बर्बाद किया। जो इंडिजीनियस प्लांट थे ना, उनको हटा के नए प्लांट लगवा दिए, नए पेड़ लगवा दिए, ताकि यहां से लकड़ी मिल सके। तो अभी भारत में भी ये वीट राइस और अब शुगर केन, जहां पे जो क्रॉप उगना है वो उगाओ। लेकिन नहीं, शुगर केन को टाइम लगता है, 1 साल मैच्योरिटी के लिए आपको लगते हैं। तो इसीलिए आप शुगर केन में देखिए अच्छा खासा आपको चेंज देखने को मिलेगा। 8.3% से एरिया बढ़ा है, ठीक है। आप ऑयल सीड्स का देखिए 47.4%, वीट 38.9%, वीट का हमेशा ही, राइस 32.4%, कॉटन फाइबर 6, पल्सेस का श्रिंक हुआ है, मिलेट्स का श्रिंक हुआ, बल्कि मिलेट बाजरा, भैया बाजरा पे नरेंद्र मोदी ने बड़ा फोकस किया है। तो हम क्या करें कि क्रॉप फेल ना हो। एरेबल लैंड की बात करें तो हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, हम ब्लेस्ड देश है,
लेकिन एरेबल लैंड दोस्तों 0.2 हेक्टेयर के आसपास है, तो मतलब मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। तो बात यही आ रही है यहां पे कि जो एरेबल लैंड है हमारे पास कम है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? देखिए इसमें एक तो बात यह है कि क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको सबसे पहले तो इससे लड़ना होगा। इससे कैसे लड़े? जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे हटाओ। एथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छा काम कर रहे हैं, भारत ने अपना टारगेट जो है वो 10% अचीव किया है। 2025 तक 20% तक चले जाएंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन फिर भी दोस्तों बात इतनी है कि ये कब तक होगा? अब हमको 50 गीगावाट तक 2028 तक जाना है। अभी आपको बताता हूं, अभी तक हम 18 गीगावाट तक पहुंचे हैं, ठीक है, जो कि आधे से कम है। मतलब अभी तक हमको दुगना 36 तक हो जाना चाहिए था, बट अभी हम 18 पे अटके हुए हैं। जो सोलर पावर इंस्टॉल्ड है वो बड़ा है, 10% से बड़ा है, ऐसा नहीं है। सोलर पावर, विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी पे हमको जाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब आप इलेक्ट्रिक बसेस का एग्जाम्पल ले लो, ई व्हीकल्स का एग्जाम्पल ले लो। नीड है, ई व्हीकल्स की समय नीड है। भारत सरकार कह तो रही ई व्हीकल लो, व्हीकल लो। पहली बात महंगा है, चार्ज कहां कराओगे उसे? भारत में आपको बता दूं, पर कार, एक कार मतलब 135 कारों पे एक चार्जिंग स्टेशन है। अमेरिका में 16 है और नेदरलैंड में 6 है, यानी कि एक चार्जिंग स्टेशन 6 कार। भारत में 135 कारों पे एक, यानी कि बहुत दूर दूर है चार्जिंग स्टेशन, बहुत कम है, लंबी लाइनें लगेंगी। इसको इंप्रूव करना पड़ेगा भाई। पैटर्न बदल रहा है मौसम का, हवा में ज्यादा मॉइस्चर है, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल्स देखने को मिल रही है, जो सबसे बड़ा कारण होता है फसल की बर्बादी का। गर्म हो रहे हैं, मौसम गर्म हो रहा है, ठीक है, और हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है। फिर देखो सब कुछ बारिश और मौसम, वही जो गर्मी उससे रिलेटेड है। इसकी वजह से वायरस भी होते हैं क्रॉप्स में, ठीक है, कुछ कीड़े वीड़े लग गए, क्रॉप पूरी तरीके से बर्बाद होगी। फिर पैनिक सेलिंग होती है, या फिर वो इंसान वो बोलता है कि हम ये क्रॉप उगाएंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली लॉस किसको होता है? सरकार को होता है। और सरकार, इलेक्शन है बेटा, सरकार होल्ड तो कर रही है, लेकिन क्या पता अभी भाई मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, आते आते ही वही पता चला। कितनी बार ऐसा हमने देखा है कि गोदाम में ही माल जो है वो सड़ जाता है ना। तो भारत में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मुसीबत है, जो क्रॉप फेल हो रही है। हमारे क्रॉप सारे फेल नहीं, ड्रॉट और फ्लड्स बढ़ गए, नो डाउट बढ़ गए हैं, बट भारत में ड्रॉट लाइक सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको इतनी तो आजादी, मतलब इतना तो हमको ताकतवर बना ही दिया है, ठीक है, हम सेल्फ सफिशिएंट तो हैं। लेकिन प्राइस जो बढ़ रहे हैं ना, टमाटर के प्राइस हो गए, आलू तो नहीं अभी, लेकिन बाकी भी सब्जियों के इन्फ्लेशन तो था ही भाई पहले से भी। कोविड के बाद से इन्फ्लेशन तो हमको मार ही रहा है, अभी कंट्रोल है, बट अभी पर्टिकुलर क्रॉप्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी टोमेटो था पहले, फिर जीरा भी था, फिर उसके बाद अभी बासमती आया, और अब पता नहीं क्या आ जाए। तो सरकार को मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत ध्यान देना है क्लाइमेट चेंज पे, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा। कोई भी सरकार हो उसको देखना है क्लाइमेट चेंज। बट बात यह है कि अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हमको कोयले की जरूरत है, तो आप कैसे बैलेंस करके चलेंगे वो देखना होगा। चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छा शहर लगा, चंडीगढ़ में गया दोस्तों, वहां वो पूरा ग्रीन सिटी है। तो ली कॉर्बसियर ने एक बहुत बड़ी बात बताई, जब उन्होंने पूरा चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया था, आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो मतलब ली कॉर्बसियर ने जो जगह बनाई है, तो ली कॉर्बसियर ने बोला था कि देखो ऐसा है कि कुछ भी करना, पेड़ों को मत उखाड़ना, पेड़ लगे रहेंगे। और आज चंडीगढ़ में हजारों साल पुराने पेड़ हैं। एक बरगद का पेड़ 500 साल तक जीता है, पीपल का पेड़ 2 से 2,500 साल तक। तो पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो पूरा ग्रीन है, पूरा चंडीगढ़ ग्रीन है, पूरा का पूरा ग्रीन है वो, है ना, और बहुत ही खूबसूरत है। तो उस तरीके से हमारी डिजाइन जो है वो होनी चाहिए। तो ये लेक्चर पर, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, डार्क साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।